Hello guys, now we are going to read third chapter of class 3rd English literature Alice and the White Rabbit. So now let's begin students. So देखिए चैप्टर का नाम है आपका एलिस एंड द वाइट रैबिट। ये एक स्टोरी है एक वाइट रैबिट और एक लिटिल गर्ल जिसका नेम एलिस है। सो नाउ लेट अस बिगिन। Once upon a time, there was a little girl named Alice. One day, she had a very curious dream. एक दिन क्या होता है, लिटिल जो गर्ल थी जिसका नेम एलिस था, वो सो रही थी तो उसे एक बड़ा ही अजीब सपना आता है। वो सपना देखती है जो कि काफ़ी उसे अजीब लगता है। आगे बढ़ते हैं। Then she saw a white rabbit come running in great hurry, and just as it passed Alice, it stopped and took its watch out of its pocket. जब एलिस ने ये सपना देखा उसमें क्या होता है कि एक रैबिट है जो दौड़ते हुए आता है, बहुत वाइट रैबिट एलिस से आगे निकल जाता है दौड़ते हुए और एक जगह जाकर रुकता है और अपनी पॉकेट से एक वॉच निकालता है। Wasn't that funny thing? Have you ever seen a rabbit that had a watch and a pocket to put in it? क्या ये आपको फनी नहीं लगा कि एक रैबिट और उसके पास एक वॉच है और इसके साथ अगर मान लो अगर वॉच है तो रखने के लिए उसको पॉकेट भी चाहिए ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये फनी नहीं लगा कि एक रैबिट और उसके पास वॉच है और पॉकेट भी है उसे रखने के लिए। Of course, when a rabbit has a watch, it must have a pocket to put in it. स्टोरी क्या कह रही है कि अगर आपके पास वॉच है तो ऑब्वियसली उसको रखने के लिए पॉकेट तो चाहिए ना। तो ऐसे ही अगर रैबिट जो है उसके पास वॉच है तो रखने के लिए पॉकेट भी होगी। It would never do to carry it about in its mouth, and it wants its hand sometimes to run about with. अब ऐसा तो नहीं है अगर वॉच है तो उसको मुंह में रख के ले जाएगा हमेशा, ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता ना। और वो ना हाथ में पकड़ के ले जा सकता है हर टाइम, क्योंकि हाथ को जैसे कि हम रन कर रहे हैं तो रैबिट रन करता है, आपने देखा होगा रन करने के लिए पैरों का हाथों का यूज तो करना ही पड़ता है। ठीक है, देन स्टोरी बिगिंस फॉर The rabbit had pretty pink eyes and pink ears. It was wearing a brown coat that had letters of English alphabet on it. तो जो रैबिट था उसकी आंखें और उसके कान पिंक थे और बहुत ही सुंदर थे और एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था जिसपे कि इंग्लिश अल्फाबेट प्रिंटेड थे। It also had a yellow waistcoat with a blue necktie. और उसका जो ड्रेस थी उसके साथ उसका एक वेस्ट कोट भी था जिसपे कि एक ब्लू कलर की नेक टाई यहाँ पे जो लगती है ना लगी हुई थी। There was a red pocket handkerchief peeping out of its coat pocket. It was very nicely dressed. और जो उसका कोट था उसमें एक रेड कलर का रुमाल रखा हुआ था, ठीक है ना। और जिस तरह से वो ड्रेस्ड था रैबिट बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब वो नाइसली ड्रेस्ड था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। Oh dear, said the rabbit. Shall I be very late? It is already 2:30. और वो क्या कहता है रैबिट कि oh dear, उस लड़की को बोलता है एलिस को, क्या मैं वाकई लेट हो गया हूँ। पूछता है क्या ये वाकई आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। 2 बजे से आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, इट मीन्स 2:30 का लगभग टाइम हो गया। तो वो कह रहा है कि मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। What would it be too late for, you wonder? Well, you see, it was going to visit the Duchess. वो कह रहा है कि किसके लिए, मतलब किस चीज के लिए तुम लेट हो रहे हो, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है तुम्हें। Well, you see, क्या तुम्हें पता है it was going to visit the Duchess, कि वो डचेस से मिलने के लिए जा रहा है। जो रैबिट है वो डचेस से मिलने के लिए जा रहा है। द डचेस वॉज अ वेरी एंग्री ओल्ड लेडी। द रैबिट न्यू शी वुड बी वेरी एंग्री इफ ही केप्ट हर वेटिंग। तो जो डचेस थी वो एक ओल्ड लेडी थी और बहुत ही गुस्से वाली। रैबिट को पता था कि अगर
वो उसको वेट कराएगा तो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी वो। द पुअर थिंग वॉज वेरी फ्राइटेंड ऑफ हर रेज। जो रैबिट था बेचारा उसके गुस्से से डरा हुआ था, इस वजह से वो जल्दी में था, तेजी से दौड़ के जा रहा था। He was afraid the Duchess would have him arrested. That was what she did when she was angry with the people. तो वो रैबिट जो डरा हुआ था डचेस से, क्योंकि डचेस क्या करती थी, वो लोगों को अक्सर अरेस्ट करा दिया करती थी अगर उनसे नाराज होती थी। तो ये वो चीज़ थी, जब वो लोगों से गुस्सा होती थी ऐसा करती थी, लोगों को अरेस्ट करा दिया करती थी। At least she used to order her men to put them in prison. और क्या करती अपने लोगों को ऑर्डर देती थी कि उसको प्रिजन में डाल दो, जेल में डाल दो। She always thought it was done, though they never really did it. वो तो हमेशा सोचती थी कि उसके लोगों को उसने ऑर्डर दिया कि इनको जेल में डाल दो और लोगों ने ऐसा कर दिया होगा, लेकिन रियलिटी में कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं। So the white rabbit ran. तो इस वजह से जो व्हाइट रैबिट था दौड़ते जा रहा था, डॉडजिंग द लो ब्रांचेस अलोंग द वे। जो उसके रास्ते में पेड़ की टहनियाँ और जो भी घास आती जा रही थी उन सबको वो अवॉइड करते हुए तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था। एलिस वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू इट। एलिस जानना चाहती थी कि इसके साथ क्या होगा, देखते हैं। She ran after it. She ran and ran till she stumbled right down a rabbit hole. वो दौड़ती है उसके पीछे और दौड़ती है, तब तक दौड़ती है जब तक वो टकरा के एक रैबिट होल में गिर नहीं जाती। क्या होता है, जब वो रैबिट को चेज करती है तो वो एक रैबिट होल में ही गिर जाती है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। Down and down and the down she fell till she began to wonder if she was going to come out on the other side of the world. वो गिरती जा रही थी और नीचे नीचे सिर्फ गिरती ही जा रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था, मतलब उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो तब तक गिरती रहेगी कि दुनिया के दूसरे छोर पे जाके निकलेगी, वो इतना गिरेगी गहराई में, उसे ऐसा फील हो रहा था। It was just like a very deep well, but there was no water in it. If anybody really fell down such a well, it would probably kill them. ये जो वेल था, ये जो कुआं था वो काफ़ी गहरा था, इसमें पानी भी नहीं था और ऐसा लगता है इसको देख के कि अगर इसमें वाकई कोई गिर जाता है इतने गहरे कुएं में तो पक्का उसकी डेथ पक्की है, ये कुआं उसको मार ही देगा। Which is why you must always be careful while you run around and play. तो इस वजह से आपको भी केयरफुल रहना चाहिए जब आप कहीं दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, तो दौड़ते समय थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, आसपास जगह को देख के कहीं इसमें गिरने से आपको हार्म ना हो जाए। बट यू नो इट डजंट हर्ट अ बिट ऑफ फॉल इन द ड्रीम। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो एलिस थी वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई जब वो ड्रीम में गिरती है अपने सपने में एक गड्ढे में, तो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आती। ऑल द टाइम यू थिंक यू आर फॉलिंग। हर समय आपको तो ये लग रहा है कि आप गिर रहे हो, यू आर एक्चुअली लाइंग समवेयर सेफ एंड साउंड फास्ट अस्लीप। तो सपने में क्या होता है, जब आप गिर रहे होते हैं कहीं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अब चोट लगने वाली है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि आप एक जगह लेटे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, सुरक्षित होते हैं, बस वो सिचुएशन आप ड्रीम में चल रही होती है, आप तो गहरी नींद में हैं। However, this terrible fall came to an end last. और आखिरकार क्या होता है कि ये जो ड्रीम था, जो हॉरिबल ड्रीम एलिस देख रही थी, इसका लास्ट होता है, आखिरी मोड में आ जाता है। डाउन केम एलिस ऑन अ हीप ऑफ स्टिक एंड ड्राई लीव्स। जो एलिस थी वो किस पे गिरती है, एक लीव्स, जो पत्ते और लकड़ियों का एक गट्ठर, मतलब ऐसे बोल सकते ढेर होता है जहाँ इकट्ठा कर देते हैं, वेस्ट होता है, तो उसके ढेर पे जाके गिरती है। द डस्ट मेड हर कफ बट सी वॉजंट अ बिट हर्ट। तो जब धूल उड़ती है, वो गिरती है तो उससे उसे खांसी हो जाती है, थोड़ा सा वो कफिंग करने लगती है, लेकिन चोट उसको जरा सी भी नहीं लगती। सो सी जम्प्ड राइट अप एंड रेन आफ्टर द रैबिट अगेन। तो क्या होता है, वो फिर से उठती है और रैबिट को फिर से चेज करना शुरू कर देती है। That was the beginning of the Alice Curious Dream. तो ये शुरुआत थी एलिस के क्यूरियस ड्रीम की, मतलब जो स्ट्रेंज ड्रीम था ये उसकी शुरुआत थी। So the next time you see a white rabbit, try and fancy you are going to have a curious dream. तो
अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई वाइट रैबिट देखना चाह रहे हैं तो कोशिश करना और आप कोई उसके बारे में एक स्ट्रेंज ड्रीम देखने जा रहे हैं, ऐसा सोचना, ठीक है ना। आप ऐसा इमेजिन करना, ऐसी फैंसी स्टोरी क्रिएट करना, जस्ट लाइक डियर लिटिल एलिस, जैसा कि लिटिल एलिस ने किया था। सो गाइस, दिस ऑल वाज अबाउट द स्टोरी। तो ये स्टोरी कहाँ से अडप्ट की है? अडप्टेड फ्रॉम द एलिस एडवेंचर इन द वंडरलैंड बाय द ल्यूइस कैरोल। राइटर है ल्यूइस कैरोल, इन्होंने ये एक बुक लिखी है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, ठीक है ना। तो वहाँ से अडप्ट किया है। इट वाज द ओनली वन पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। सो गाइस, थैंक यू एवरीवन।